ऐसी एक दुनिया जहाँ तस्वीरों में जान होती है, कल्पना रियलिटी बन जाती है और एक छोटी सी गलती से पूरा आर्ट वर्ल्ड हिल जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी धमाकेदार फुल मूवी रिकैप डोरेमोन नोबितास आर्ट्स वर्ल्ड टेल्स का, जिसमें साईफाई, फैंटेसी और इमेजिनेशन मिलके एक मैजिकल एडवेंचर क्रिएट करते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कहानी है एक सपने जैसे सफ़र की। नोबिता और उनके दोस्तों को एक ऐसे विलन से टकराना पड़ता है जो कला को तबाह करना चाहता है। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट फिल्म के अंदर। बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये मूवी का टाइटल है डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स, जिसे जापान में रिलीज़ किया गया था 2023 में। ये डोरेमोन फ्रेंचाइज की एक और एनिमेटेड फीचर फिल्म है जो फुजिको एफ फुजियो के पॉपुलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। मूवी को डायरेक्ट किया है इमाई काजुआकी ने, जो पहले भी कई सक्सेसफुल डोरेमोन मूवीज़ डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे नोबितास ट्रेजर आइलैंड। ये फिल्म एक मिक्स है साईफाई और फैंटेसी एलिमेंट्स का, जिसमें इमेजिनेशन लिटरली रियल वर्ल्ड से टकराती है। ये मूवी पहली बार मार्च 2023 में थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी और उसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स भी रिसीव किया। हिंदी डब्ड वर्जन फैंस के लिए 2024 के एंड तक रिलीज़ किया गया। फिल्म के एनिमेशन स्टाइल को मॉडर्न टच दिया गया है, लेकिन क्लासिक डोरेमोन चार्म को भी बरकरार रखा गया है। स्पेशल टच, इस फिल्म का सबसे यूनिक पॉइंट है इसका कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो अगर आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स जिंदा हो जाएं, जहां मोनालिसा चल पड़े और स्टेरी नाइट का स्काई लिटरली घूमने लगे। इस फिल्म में एक गैजेट के जरिए नोबिता और उसके दोस्त कैनवस के अंदर जा पाते हैं और हर पेंटिंग एक अलग दुनिया का दरवाज़ा बन जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, शिजुका की सॉफ्ट प्रेजेंस, जियान सुनियो का कॉमिक टच और नोबिता की इनोसेंस, सब परफेक्टली ब्लेंड होते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। एक और ख़ास बात है मूवी के डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स, जैसे हाउ आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कलर्स बट इमोशन। इस फिल्म ने हमें दिखाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और एक छोटी सी गलती एक मास्टरपीस को भी मॉन्स्टर बना सकती है। जेनर एंड बैकग्राउंड, ये मूवी बेसिकली एक साईफाई फैंटेसी एडवेंचर है जिसमें डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स भी हैं। डोरेमोन की ऑलमोस्ट हर मूवी एक नए थीम के अराउंड घूमती है, कभी स्पेस, कभी पेराहिस्टोरिक एरा, लेकिन इस बार उन्होंने इमेजिनेशन और कला को सेंटर में रखा। इसका बैकग्राउंड डीपली रूटेड है क्लासिकल आर्ट वर्ल्ड में। वैन गोह, दा विंची, पिकासो जैसे लेजेंडरी पेंटर्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। बच्चों के लिए ये मूवी एक कलरफुल वर्ल्ड है, लेकिन ग्राउंड अप्स के लिए एक डीप मैसेज। एनिमेशन स्टाइल वाइब्रेंट है, कलर्स ब्राइट है और हर पेंटिंग वर्ल्ड अलग मूड क्रिएट करता है। म्यूजिक भी परफेक्टली मूड के हिसाब से डिज़ाइंड है, कभी सॉफ्ट पियानो, कभी थ्रिलिंग ऑर्केस्ट्रा। मूवी का टेम्पो फास्ट है, बोर्डम का तो कोई स्कोप नहीं है। सेंट्रल मैसेज, डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स एक सिंपल मैसेज देता है। इमेजिनेशन इज़ पावरफुल, लेकिन उसका मिसयूज़ खतरनाक हो सकता है। मूवी के विलन में अपने पेन और रिजेक्शन से इंस्पायर्ड होकर कला का डिस्ट्रक्शन शुरू किया, और ये बताता है कि अगर क्रिएटिव एनर्जी को गलत डायरेक्शन मिल जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव बन सकती है। नोबिता जैसे सिंपल बच्चा भी एक क्रिएटिव हीरो बन सकता है अगर उसके पास सही सोच हो। ये फिल्म क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और इमोशंस का बैलेंस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। हर कैरेक्टर एक मेटाफर है। नोबितास इमेजिनेशन, डोरेमोन्स गाइडेंस, शिजुका एम्पैथी, जियान सोनियोस डिस्ट्रैक्शन और विलन नेगेटिव इमोशन। ये मूवी ये भी दिखाती है कि कल्पना सिर्फ एस्केप नहीं होती, बल्कि दुनिया बदलने का एक पावरफुल जरिया हो सकती है। ट्रेलर रिएक्शन, जब डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, फैंस लिटरली क्रेजी हो गए थे। ट्रेलर ने शुरू से ही एक मिस्टीरियस वाइब क्रिएट की। एक म्यूजियम जहाँ पेंटिंग्स में कुछ अजीब हो रहा है, एक विलन जो कैनवास से बाहर आ गया है, और नोबिता एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बनने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर सॉफ्ट पियानो से स्टार्ट होता है और फिर ग्रेजुअली थ्रिल मोड में चला जाता है। डोरेमोन का एक गैजेट दिखाया गया है जिससे पेंटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, और बस वही सीन सबसे ज़्यादा वायरल हो गया था। ट्रेलर में स्टेरी नाइट जैसे सीन और मोनालिसा के एक्सप्रेशंस ने एनिमेशन लवर्स को गूज़बम्प्स दे दिए।
यूट्यूब पर ट्रेलर ने रिलीज के पहले 24 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यूज़ क्रॉस कर लिया। कमेंट सेक्शन डोरेमोन फैंस से भर गया था, जो कह रहे थे दिस इज़ नॉट जस्ट अ किड्स मूवी, इट्स आर्ट। ट्रेलर ने हाइप इतना बिल्ड किया था कि सबको लगा कि ये मूवी क्लासिक बनने वाली है। और सच बोलूँ तो ट्रेलर ने जितना प्रॉमिस किया था, फिल्म ने उतना ही डिलीवर भी किया। ओपनिंग सीन। मूवी की शुरुआत होती है एक ऑर्डिनरी डे से। नोबिता स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और मैथ टेस्ट का डर उसका चेहरे पे क्लियर है। उसके दिमाग में एक ही थॉट है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि टेस्ट कैंसिल हो जाए। उस सीन में कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है। जियान और चिन्यू के टॉन्ट्स, सुजुका का कामनेस और नोबिता का पैनिक एकदम रिलेटेबल। फिर एंट्री होती है डोरेमोन की, जिसका गैजेट बैग नोबिता की हर दिक्कत का सलूशन होता है। नोबिता एक न्यूज़ देखता है टीवी पे, एक मिस्टीरियस आर्ट एग्जीबिशन सिटी में ओपन हो रहा है, जहाँ पेंटिंग्स लिटरली जिंदा लगती हैं। ये नोबिता को बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो कन्विंस करता है डोरेमोन को उस म्यूजियम में जाने के लिए। डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है, कैनवस होपर, जिसके ज़रिए लोग पेंटिंग्स के अंदर जा सकते। ओपनिंग सीन का पेसिंग फास्ट है और एक फन वाइब बनाता है, जिससे लगता है कि कुछ मैजिकल होने वाला है। उस फर्स्ट 10 मिनट्स में मूवी इमेजिनेशन और एडवेंचर का फ्लेवर इस्टेब्लिश कर देती है। प्लॉट प्रोग्रेशन। जब नोबिता और उसके फ्रेंड्स पेंटिंग के अंदर जाते हैं, हर कैनवस एक अलग दुनिया होती है। पहले वो एक फैंटेसी लैंडस्केप में जाते हैं जहाँ सब कुछ ऑयल पेंटिंग जैसा दिखता है। फिर एक सरलिएस्ट वर्ल्ड में, जहाँ पिकासो की पेंटिंग जीवित हो गई हो। हर जगह चैलेंजेस होते हैं, कभी ग्रेविटी का उल्टा इफेक्ट, कभी विजुअल इल्यूशंस। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक पेंटिंग में वो एक्सीडेंटली एक डार्क स्पिरिट को रिलीज कर देते हैं, जो एक रिजेक्टेड आर्टिस्ट का बनाया हुआ क्रिएचर था। ये विलन आर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्योंकि दुनिया ने उसके काम को समझा नहीं। नोबिता, डोरेमोन और टीम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलन के पास एक ऐसा ब्रश होता है जो किसी भी पेंटिंग को जिंदा मॉन्स्टर में बदल सकता है। इस दुनिया की आर्ट पीसेस एनिमेट हो जाते हैं और कियोस मचा देते हैं। नोबिता को समझ आता है कि सिर्फ गैजेट से कुछ नहीं होगा, उसे अपना खुद का इमेजिनेशन और करेज यूज़ करना पड़ेगा। फिल्म के मिडिल पार्ट में पेसिंग और भी फास्ट हो जाती है और हर सीन एक नई थ्रिल का प्रॉमिस करता है। मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि विलन कोई और नहीं बल्कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट का रिजेक्टेड शैडो क्रिएशन है, जो बनाया गया था एक प्रैक्टिस स्केच के तौर पर। लेकिन उसमें इतनी स्ट्रांग इमोशंस भर दी गई थी कि वो जिंदा हो गया। उसका गोल है हर आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना, ताकि सब सिर्फ उसकी तरह तकलीफ में दिखें। इस विलन ने म्यूजियम के अंदर एक अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर लिया होता है, जहां आर्ट सिर्फ पेन दिखाता है, ब्यूटी नहीं। एक और ट्विस्ट ये होता है कि डोरेमोन के गैजेट्स ग्रेजुअली फेल होने लगते हैं क्योंकि ये इमेजिनेशन बेस्ड दुनिया है। यहाँ लॉजिक नहीं, इमोशन और सोच काम करती है। नोबिता को अपनी क्रिएटिविटी पर ट्रस्ट करना पड़ता है। एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है जब शिजुका एक मैजिकल वायलेंस से एक क्लासिकल आर्ट पीस को रिवाइव करती है और जियान एक रॉड से स्कल्पचर प्रोटेक्ट करता है। ये मोमेंट सरप्राइजिंग भी होते हैं और इमोशनल भी। फिल्म का हर ट्विस्ट स्मार्टली बिल्ड किया गया है और इमेजिनेशन को बेस बना के बनाया गया है, जो इस फिल्म को यूनिक बनाता है। क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। क्लाइमैक्स फुल ऑन विजुअल ट्रीट और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। विलन ने एक डार्क कैनवस वर्ल्ड रेडी कर लिया होता है, जिसमें सभी क्लासिक पेंटिंग्स को डिस्टॉर्ट करके उन्हें नाइटमेयर बनाया जा रहा होता है। सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट और सरल लगता है, जैसे एक मॉडर्न आर्ट का डार्क विजन। डोरेमोन के गैजेट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और सब कुछ होपलेस हो जाता है। तभी नोबिता, जो यूजुअली सबसे कमज़ोर लगता है, अपने अंदर की इमेजिनेशन को अनलॉक करता है। एक ब्लैंक कैनवस उठाता है और एक न्यू आर्टवर्क क्रिएट करता है जिसमें पॉजिटिविटी, लव और यूनिटी होती है। इस नए पेंटिंग का एनर्जी विलन के डिस्टॉर्ट वर्ल्ड को तोड़ता है। डोरेमोन और बाकी सब उस कैनवस की पावर से विलन को ट्रैप करते हैं, लेकिन नोबिता लास्ट मोमेंट पे विलन को समझता है कि हर आर्टवर्क का वैल्यू होता है, बस उसे सही जगह और समय चाहिए। विलन एक इमोशनल रियलाइजेशन के बाद खुद रिजॉल्व हो जाता है और वर्ल्ड नॉर्मल हो जाता है। रिसोल्यूशन में म्यूजियम का एग्जिबिट फिर से खुल जाता है। नोबिता को आर्ट के लिए रिस्पेक्ट फील होता है और शिजुका, जियान, सोनियो सब उसकी तारीफ करते हैं। एंड सीन में डोरेमोन बोलता है,
रियल मैजिक इज नॉट इन गैजेट्स बट इन योर माइंड। मेन कैरेक्टर एनालिसिस। नोबिता एज अ लीड कैरेक्टर इज टोटली इवॉल्व इन दिस फिल्म। यूजुअली हम उसे एक लेजी क्लमसी बच्चा समझते हैं जो हर काम डोरेमोन पे छोड़ देता है, लेकिन इस फिल्म में वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। जब गैजेट्स फेल होते हैं, जब डोरेमोन भी कंफ्यूज होता है, तब नोबिता अपने अंदर की सोच और इमेजिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसका नेचर इमोशनल है और इसी इमोशन का यूज़ क्रिएटिविटी चैनल करता है। जब विलन रिस्ट्रिक्शन कर रहा होता है, नोबिता उसमें एम्पैथी देख लेता है और ये वो कर पाता है क्योंकि वो खुद ही हर बार रिजेक्ट होता है, छोटा समझता जाता है। नोबिता का कैरेक्टर एक कोर स्ट्रेंथ की काइंडनेस और इमेजिनेशन। इस मूवी में पहली बार लगता है कि नोबिता बिना गैजेट्स के भी हीरो बन सकता है। उसका कैनवस पर पेंटिंग बनाना और उस पेंटिंग से वर्ल्ड को सेव करना, ये एक पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट था। ये फिल्म दिखाती है कि नोबिता सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल रिलेटेबल इंसान जैसा लगता है, जिसे जब मौका मिलता है वो सबको सरप्राइज़ कर देता है। इम्पैक्ट ऑफ विलन। इस फिल्म का विलन एक टिपिकल कार्टून विलन नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक कैरेक्टर है। ये विलन एक शैडो क्रिएशन है जिसे एक आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ट्रायल के लिए बनाया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आ गया कि वो जीवित हो गया। उसके मोटिव था सभी आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने दुनिया से सिर्फ रिजेक्शन और दुख ही देखा था। वो हर पेंटिंग में पेन क्रिएट कर रहा था, ब्यूटी को हेट करता था, लेकिन उसने कभी खुद ब्यूटी फील नहीं की। विलन का डिज़ाइन भी स्कैरी है, एक डार्क ब्रश वेल्डिंग मॉन्स्टर जिसके पीछे एक स्केची स्मोक ट्रेल छूटा है। उसकी डायलॉग्स डीप और सिंबॉलिक हैं। वो कहता है, कला तभी तक जीती है जब तक उसे समझा जाए, नहीं तो वो सिर्फ अंधेरा बन जाती है। इस विलन का इम्पैक्ट ये दिखता है कि अगर इमोशंस को सप्रेस किया जाए तो वो नेगेटिविटी बन जाते हैं। ये विलन स्कैरी इसलिए भी लगता है क्योंकि वो एक ह्यूमन इमोशन का रिजल्ट है, रिजेक्शन। इस वजह से उसका डिफीट भी एक मोरल सॉल्यूशन से होता है, ना कि वायलेंस। सपोर्टिंग कास्ट। डोरेमोन एज ऑलवेज इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम। इस बार वो सिर्फ गैजेट प्रोवाइडर नहीं बल्कि गाइड का रोल प्ले करता है। जब गैजेट्स फेल हो जाते हैं तब भी वो नोबिता को मोटिवेट करता है कि अपनी सोच पे भरोसा करे। शिजुका का रोल सुटेबल लेकिन पावरफुल है। उसके वायलेंस सीन्स आर्ट के ब्यूटी को हाईलाइट करते हैं। शिजुका क्रिएटिविटी को म्यूजिक के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जियान और सुनियो का रोल कॉमिक रिलीफ के साथ साथ एक्शन में भी स्ट्रांग होता है। एक जगह जियान एक स्टोन स्कल्पचर को आवाज़ देके एक्टिवेट करता है और सुनियो एक पेंटिंग वर्ल्ड में मैप बनाता है जिससे एग्जिट मिलता है। इवन रेगिसुकी का कैमियो होता है जहां वो आर्ट थ्योरी समझाता है एक शॉर्ट सीक्वेंस में, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगता है। सपोर्टिंग कास्ट मूवी को टोन को बैलेंस करता है, कभी फन, कभी इमोशनल, कभी इंस्पायरिंग। हर कैरेक्टर एक अलग एस्पेक्ट ऑफ इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, म्यूज़िक, लॉजिक, एडवेंचर और इमोशन। इस वजह से ऑडियंस को ये मूवी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस लगती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सॉलिड परफॉर्म किया। जापान में रिलीज़ होते ही फिल्म ने पहले वीकेंड पे मोर देन 400 मिलियन येन का बिजनेस किया, जो एक डोरेमोन मूवी के लिए इम्प्रेसिव ओपनिंग होती है। फिल्म ने ग्लोबली अप्रॉक्स 3.2 बिलियन येन, लगभग 180 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया। इंडिया में जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ हुआ तो पहले वीकेंड में ही ये किड्स कैटेगरी में टॉप 5 ट्रेंडिंग मूवीज़ बन गई। यूट्यूब पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर इसका रिलीज़ एक इवेंट बन गया, स्पेशली समर हॉलीडेज़ के टाइम पर जहां किड्स कंटेंट का डिमांड हाई होता है। स्ट्रीमिंग और टीवी राइट्स से भी इस फिल्म ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया, स्पेशली हंगामा टीवी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड पेंटिंग किट्स और डोरेमोन थीम्ड स्केच बॉक्सेस भी मार्केट में आए थे, जिनका रिस्पांस अच्छा था। ओवरऑल मूवी ने बॉक्स ऑफिस के साथ ब्रांड रिकॉल और फैन बेस दोनों लेवल्स पे धमाका किया। ये फिल्म ने सिर्फ आर्ट लवर्स बल्कि रेगुलर डोरेमोन फैंस के लिए भी पैसा वसूल साबित हुई। ऑडियंस रिएक्शन। ऑडियंस ने इस फिल्म को फुल ऑन इमोशनल, क्रिएटिव और डिफरेंट एक्सपीरियंस बोला। किड्स ने एनिमेशन और एक्शन सीन्स एंजॉय किए, लेकिन सरप्राइजिंगली ग्रोन अप्स ने भी इसका मैसेज डीपली कनेक्ट किया। सोशल मीडिया पे #नोबितास आर्ट वर्ल्ड काफ़ी ट्रेंड हुआ और फैंस ने अपने फैन आर्ट बना के पोस्ट किए, इंस्पायर्ड बाय द फिल्म्स थीम।
यूट्यूब पर हिंदी वर्जन के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे, नोबिता फाइनली फील्स लाइक अ हीरो, और इतना इमोशनल डोरेमोन मूवी मैंने पहली बार देखा। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स में भी कई लोगों ने उस सीन को रिक्रिएट किया जहां नोबिता ब्लैंक कैनवस से विलन को डिफीट करता है। पेरेंट्स ने भी अप्रिसिएशन दिया कि मूवी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देती है और किड्स को पॉजिटिव मैसेज देती है कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है। रोटन टमेटोज और IMDb पे ऑडियंस स्कोर भी हाई था, अराउंड 8.2 आउट ऑफ 10 एवरेज। ये दिखाता है कि मूवी ने सभी एज ग्रुप्स को टच किया। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने डोरेमोन की ट्रेडिशनल इमेज को इवॉल्व किया। ये सिर्फ एक फनी फ्यूचरिस्टिक कार्टून नहीं लगता, बल्कि एक डीप मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। माय ओपिनियन, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन दूं तो नोबितास आर्ट्स वर्ल्ड टेल्स एक विजुअल और इमोशनल मास्टरपीस है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन है ह्यूमन इमेजिनेशन का। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिया नोबिता के ट्रांसफॉर्मेशन ने, जहां वो हर बार फेल होने के बाद भी एक नई दुनिया बनाने की हिम्मत रखता है। स्टोरी टेलिंग स्मार्ट है, पेसिंग टाइट है और विजुअल्स ब्रेथ टेकिंग है। हर पेंटिंग वर्ल्ड में नए इमोशंस को एक्सप्लोर करता है, कभी जॉय, कभी फियर, कभी कन्फ्यूज़न। विलन को एक ट्रैजिक बैक स्टोरी देना इस फिल्म को मैच्योर बनाता है। डोरेमोन गैजेट्स के अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। इस मूवी का मैसेज हर आर्टिस्ट का काम इम्पोर्टेंट है, बस उसे समझने वाले चाहिए। दिल को टच करता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फ़न थी, बल्कि इसलिए भी कि इसने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन भी दिया। अपना इमेजिनेशन कभी अंडरएस्टिमेट मत करो। कंपैरिजन, अगर कंपेयर करें प्रीवियस डोरेमोन फिल्म से, जैसे नोबिता और स्पेस हीरोज़ या ट्रेजर आइलैंड, तो ये मूवी टोटली हटके है। वहाँ ज़्यादा एडवेंचर और कॉमेडी होती थी, लेकिन यहाँ आर्ट, इमोशन और इमेजिनेशन का डीप एंगल मिलता है। इस बार गैजेट से ज़्यादा फोकस नोबिता पे ग्रोथ पे किया गया है, जो पहले मूवीज़ में कम होता था। कंपैरिजन अगर डिज्नी पिक्सार की मूवीज़ से करें, जैसे इनसाइड आउट या सोल, तो ये फिल्म भी उनके लेवल की थॉटफुल स्टोरी टेलिंग डिलीवर करती है। बस एनिमेशन स्टाइल थोड़ा जापान सेंट्रिक है, जो यूनिक फीवर देता है। स्टोरी अगर हैरी पॉटर के मैजिकल वर्ल्ड से मैच करें, तो यहाँ भी एक अल्टरनेट डायमेंशन दिखाया गया है जहाँ रूल्स डिफरेंट हैं और एक चूजन वन टाइप कैरेक्टर उसे फिक्स करता है। तो ओवरऑल यह डोरेमोन फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल और आर्टिस्टिक अटेम्प्ट है, और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन में स्टैंड आउट करती है क्योंकि इसने फन और फीलिंग दोनों को ब्यूटीफुली बैलेंस किया। चैलेंजेस इन फिल्म मेकिंग, इस फिल्म को बनाते वक्त क्रिएटर्स ने काफ़ी बड़े क्रिएटर रिस्क लिए। सबसे बड़ी चैलेंज थी क्लासिक आर्ट वर्ल्ड और किड्स एनिमेशन को एक साथ ब्लेंड करना, पेंटिंग्स को जिंदा दिखाना, उनमें मूवमेंट, इमोशन और इम्पैक्ट लाना। ये टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरह से टफ था। हर पेंटिंग वर्ल्ड का अपना विजुअल स्टाइल बनाना पड़ा। वैन गो जैसे वर्ल्ड के लिए स्वेरलिंग टेक्सचर्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के लिए डिस्कनेक्टेड फ्रेम्स और क्लासिकल वर्ल्ड के लिए रियलिज्म, ये सब अलग अलग एनिमेशन टीम्स ने हैंडल किया। साउंड डिज़ाइन भी ट्रिकी था, हर सीन के मूड के हिसाब से म्यूज़िक चेंज करना। जब विलन ऑन स्क्रीन आता है तो बैकग्राउंड में डिस्टॉर्टेड वायलिन बजता है, जो सिंबल करता है ब्रोकन क्रिएटिविटी को। और सबसे बड़ी चैलेंज, एक ऐसी स्टोरी लिखना जिसमें किड्स भी इंगेज रहें और एडल्ट्स भी इमोशनल कनेक्ट करें। ये फिल्म ने ब्रिलियंटली किया। ये सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी नहीं, एक आर्ट डायरेक्शन का चैलेंज था। इस फिल्म का सबसे यूनिक पॉइंट है इसका कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो अगर आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स जिंदा हो जाएं, जहां मोनालिसा चल पड़े और स्टेरी नाइट का स्काई लिटरली घूमने लगे। इस फिल्म में एक गैजेट के जरिए नोबिता और उसके दोस्त कैनवस के अंदर जा पाते हैं और हर पेंटिंग एक अलग दुनिया का दरवाज़ा बन जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, शिजुका की सॉफ्ट प्रेजेंस, जियान सुनियो का कॉमिक टच और नोबिता की इनोसेंस, सब परफेक्टली ब्लेंड होते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। एक और ख़ास बात है मूवी के डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स, जैसे हाउ आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कलर्स बट इमोशन। इस फिल्म ने हमें दिखाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और एक छोटी सी गलती एक मास्टरपीस को भी मॉन्स्टर बना सकती है। जेनर एंड बैकग्राउंड, ये मूवी बेसिकली एक साईफाई फैंटेसी एडवेंचर है जिसमें डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स भी हैं। डोरेमोन की ऑलमोस्ट हर मूवी एक नए थीम के अराउंड घूमती है, कभी स्पेस, कभी
पेराहिस्टोरिक एरा, लेकिन इस बार उन्होंने इमेजिनेशन और कला को सेंटर में रखा। इसका बैकग्राउंड डीपली रूटेड है क्लासिकल आर्ट वर्ल्ड में। वैन गॉग, दा विंची, पिकासो जैसे लेजेंडरी पेंटर्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। बच्चों के लिए ये मूवी एक कलरफुल वर्ल्ड है, लेकिन ग्राउंड अप्स के लिए एक डीप मैसेज। एनिमेशन स्टाइल वाइब्रेंट है, कलर्स ब्राइट है और हर पेंटिंग वर्ल्ड अलग मूड क्रिएट करता है। म्यूजिक भी परफेक्टली मूड के हिसाब से डिज़ाइंड है, कभी सॉफ्ट पियानो, कभी थ्रिलिंग ऑर्केस्ट्रा। मूवी का टेम्पो फास्ट है, बोर्डम का तो कोई स्कोप नहीं है। सेंट्रल मैसेज। डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स एक सिंपल मैसेज देता है। इमेजिनेशन इज़ पावरफुल, लेकिन उसका मिसयूज़ खतरनाक हो सकता है। मूवी के विलन में अपने पेन और रिजेक्शन से इंस्पायर्ड होकर कला का डिस्ट्रक्शन शुरू किया, और ये बताता है कि अगर क्रिएटिव एनर्जी को गलत डायरेक्शन मिल जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव बन सकती है। नोबिता जैसे सिंपल बच्चा भी एक क्रिएटिव हीरो बन सकता है अगर उसके पास सही सोच हो। ये फिल्म क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और इमोशंस का बैलेंस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। हर कैरेक्टर एक मेटाफर है। नोबितास इमेजिनेशन, डोरेमोन्स गाइडेंस, शिजुका एम्पैथी, जियान सोनियोस डिस्ट्रैक्शन और विलन नेगेटिव इमोशन। ये मूवी ये भी दिखाती है कि कल्पना सिर्फ एस्केप नहीं होती, बल्कि दुनिया बदलने का एक पावरफुल जरिया हो सकती है। ट्रेलर रिएक्शन। जब डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, फैंस लिटरली क्रेजी हो गए थे। ट्रेलर ने शुरू से ही एक मिस्टीरियस वाइब क्रिएट की। एक म्यूजियम जहां पेंटिंग्स में कुछ अजीब हो रहा है, एक विलन जो कैनवास से बाहर आ गया है, और नोबिता एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बनने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर सॉफ्ट पियानो से स्टार्ट होता है और फिर ग्रेजुअली थ्रिल मोड में चला जाता है। डोरेमोन का एक गैजेट दिखाया गया है जिससे पेंटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, और बस वही सीन सबसे ज़्यादा वायरल हो गया था। ट्रेलर में स्टेरी नाइट जैसे सीन और मोनालिसा के एक्सप्रेशंस ने एनिमेशन लवर्स को गूज़बम्प्स दे दिए। यूट्यूब पर ट्रेलर ने रिलीज के पहले 24 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यूज़ क्रॉस कर लिया। कमेंट सेक्शन डोरेमोन फैंस से भर गया था, जो कह रहे थे दिस इज़ नॉट जस्ट अ किड्स मूवी, इट्स आर्ट। ट्रेलर ने हाइप इतना बिल्ड किया था कि सबको लगा कि ये मूवी क्लासिक बनने वाली है, और सच बोलूँ तो ट्रेलर ने जितना प्रॉमिस किया था फिल्म ने उतना ही डिलीवर भी किया। ओपनिंग सीन। मूवी की शुरुआत होती है एक ऑर्डिनरी डे से। नोबिता स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और मैथ टेस्ट का डर उसका चेहरे पे क्लियर है। उसके दिमाग में एक ही थॉट है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि टेस्ट कैंसिल हो जाए। उस सीन में कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है। जियान और सीनियो के टॉन्ट्स, शिजुका का कामनेस और नोबिता का पैनिक, एकदम रिलेटेबल। फिर एंट्री होती है डोरेमोन की, जिसका गैजेट बैग नोबिता की हर दिक्कत का सलूशन होता है। नोबिता एक न्यूज़ देखता है टीवी पे। एक मिस्टीरियस आर्ट एग्जीबिशन सिटी में ओपन हो रहा है, जहाँ पेंटिंग्स लिटरली जिंदा लगती हैं। ये नोबिता को बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो कन्विंस करता है डोरेमोन को उस म्यूजियम में जाने के लिए। डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है, कैनवस होपर, जिसके ज़रिए लोग पेंटिंग्स के अंदर जा सकते। ओपनिंग सीन का पेसिंग फास्ट है और एक फन वाइब बनाता है, जिससे लगता है कि कुछ मैजिकल होने वाला है। उस फर्स्ट 10 मिनट्स में मूवी इमेजिनेशन और एडवेंचर का फ्लेवर इस्टेब्लिश कर देती है। प्लॉट प्रोग्रेशन। जब नोबिता और उसके फ्रेंड्स पेंटिंग के अंदर जाते हैं, हर कैनवस एक अलग दुनिया होती है। पहले वो एक फैंटेसी लैंडस्केप में जाते हैं जहाँ सब कुछ ऑयल पेंटिंग जैसा दिखता है। फिर एक सरलिएस्ट वर्ल्ड में, जहाँ पिकासो की पेंटिंग जीवित हो गई हो। हर जगह चैलेंजेस होते हैं, कभी ग्रेविटी का उल्टा इफेक्ट, कभी विजुअल इल्यूशंस। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक पेंटिंग में वो एक्सीडेंटली एक डार्क स्पिरिट को रिलीज़ कर देते हैं, जो एक रिजेक्टेड आर्टिस्ट का बनाया हुआ क्रिएचर था। ये विलन आर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्योंकि दुनिया ने उसके काम को समझा नहीं। नोबिता, डोरेमोन और टीम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलन के पास एक ऐसा ब्रश होता है जो किसी भी पेंटिंग को जिंदा मॉन्स्टर में बदल सकता है। इस दुनिया की आर्ट पीसेस एनिमेट हो जाते हैं और कियोस मचा देते हैं। नोबिता को समझ आता है कि सिर्फ गैजेट से कुछ नहीं होगा, उसे अपना खुद का इमेजिनेशन और करेज यूज़ करना पड़ेगा। फिल्म के मिडिल पार्ट में पेसिंग और भी फास्ट हो जाती है और हर सीन एक नई थ्रिल का प्रॉमिस करता है। मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स।
एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि विलन कोई और नहीं बल्कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट का रिजेक्टेड शैडो क्रिएशन है, जो बनाया गया था एक प्रैक्टिस स्केच के तौर पर, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रांग इमोशंस भर दी गई थी कि वो जिंदा हो गया। उसका गोल है हर आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना ताकि सब सिर्फ उसकी तरह तकलीफ में दिखें। इस विलन ने म्यूजियम के अंदर एक अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर लिया होता है जहां आर्ट सिर्फ पेन दिखाता है, ब्यूटी नहीं। एक और ट्विस्ट ये होता है कि डोरेमोन के गैजेट्स ग्रेजुअली फेल होने लगते हैं क्योंकि ये इमेजिनेशन बेस्ड दुनिया है। यहाँ लॉजिक नहीं, इमोशन और सोच काम करती है। नोबिता को अपनी क्रिएटिविटी पर ट्रस्ट करना पड़ता है। एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है जब शिजुका एक मैजिकल वायलिन से एक क्लासिकल आर्ट पीस को रिवाइव करती है और जियान एक रॉड से स्कल्पचर प्रोटेक्ट करता है। ये मोमेंट सरप्राइजिंग भी होते हैं और इमोशनल भी। फिल्म का हर ट्विस्ट स्मार्टली बिल्ड किया गया है और इमेजिनेशन को बेस बना के बनाया गया है, जो इस फिल्म को यूनिक बनाता है। क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। क्लाइमैक्स फुल ऑन विजुअल ट्रीट और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। विलन ने एक डार्क कैनवस वर्ल्ड रेडी कर लिया होता है जिसमें सभी क्लासिक पेंटिंग्स को डिस्टॉर्ट करके उन्हें नाइटमेयर बनाया जा रहा होता है। सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट और सरल लगता है, जैसे एक मॉडर्न आर्ट का डार्क विजन। डोरेमोन के गैजेट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और सब कुछ होपलेस हो जाता है। तभी नोबिता, जो यूजुअली सबसे कमज़ोर लगता है, अपने अंदर की इमेजिनेशन को अनलॉक करता है। एक ब्लैंक कैनवस उठाता है और एक न्यू आर्टवर्क क्रिएट करता है जिसमें पॉजिटिविटी, लव और यूनिटी होती है। इस नए पेंटिंग का एनर्जी विलन के डिस्टॉर्ट वर्ल्ड को तोड़ता है। डोरेमोन और बाकी सब उस कैनवस की पावर से विलन को ट्रैप करते हैं, लेकिन नोबिता लास्ट मोमेंट पे विलन को समझता है कि हर आर्टवर्क का वैल्यू होता है, बस उसे सही जगह और समय चाहिए। विलन एक इमोशनल रियलाइजेशन के बाद खुद रिजॉल्व हो जाता है और वर्ल्ड नॉर्मल हो जाता है। रिसोल्यूशन में म्यूजियम का एग्जिबिट फिर से खुल जाता है। नोबिता को आर्ट के लिए रिस्पेक्ट फील होता है और शिजुका, जियान, सोनियो सब उसकी तारीफ करते हैं। एंड सीन में डोरेमोन बोलता है, रियल मैजिक इज़ नॉट इन गैजेट्स बट इन योर माइंड। मेन कैरेक्टर एनालिसिस। नोबिता एज अ लीड कैरेक्टर इज़ टोटली इवॉल्व इन दिस फिल्म। यूजुअली हम उसे एक लेजी, क्लमसी बच्चा समझते हैं जो हर काम डोरेमोन पे छोड़ देता है, लेकिन इस फिल्म में वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। जब गैजेट्स फेल होते हैं, जब डोरेमोन भी कंफ्यूज होता है, तब नोबिता अपने अंदर की सोच और इमेजिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसका नेचर इमोशनल है और इसी इमोशन का यूज़ क्रिएटिविटी चैनल करता है। जब विलन डिस्ट्रैक्शन कर रहा होता है, नोबिता उसमें एम्पैथी देख लेता है और ये वो कर पाता है क्योंकि वो खुद ही हर बार रिजेक्ट होता है, छोटा समझता जाता है। नोबिता का कैरेक्टर एक कोर स्ट्रेंथ की काइंडनेस और इमेजिनेशन। इस मूवी में पहली बार लगता है कि नोबिता बिना गैजेट्स के भी हीरो बन सकता है। उसका कैनवस पर पेंटिंग बनाना और उस पेंटिंग से वर्ल्ड को सेव करना, ये एक पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट था। ये फिल्म दिखाती है कि नोबिता सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल रिलेटेबल इंसान जैसा लगता है, जिसे जब मौका मिलता है वो सबको सरप्राइज कर देता है। इम्पैक्ट ऑफ विलन। इस फिल्म का विलन एक टिपिकल कार्टून विलन नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक कैरेक्टर है। ये विलन एक शैडो क्रिएशन है जिसे एक आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ट्रायल के लिए बनाया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आ गया कि वो जीवित हो गया। उसके मोटिव था सभी आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने दुनिया से सिर्फ रिजेक्शन और दुख ही देखा था। वो हर पेंटिंग में पेन क्रिएट कर रहा था, ब्यूटी को हेट करता था, लेकिन उसने कभी खुद ब्यूटी फील नहीं की। विलन का डिज़ाइन भी स्कैरी है, एक डार्क ब्रश वेल्डिंग मॉन्स्टर जिसके पीछे एक स्केची स्मोक ट्रेल छूटा है। उसकी डायलॉग्स डीप और सिंबॉलिक हैं। वो कहता है, कला तभी तक जीती है जब तक उसे समझा जाए, नहीं तो वो सिर्फ अंधेरा बन जाती है। इस विलन का इम्पैक्ट ये दिखता है कि अगर इमोशंस को सप्रेस किया जाए तो वो नेगेटिविटी बन जाते हैं। ये विलन स्कैरी इसलिए भी लगता है क्योंकि वो एक ह्यूमन इमोशन का रिजल्ट है, रिजेक्शन। इस वजह से उसका डिफीट भी एक मोरल सॉल्यूशन से होता है, ना कि वायलेंस। सपोर्टिंग कास्ट। डोरेमोन एज ऑलवेज इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम। इस बार वो सिर्फ गैजेट प्रोवाइडर नहीं बल्कि गाइड का रोल प्ले करता है। जब गैजेट्स फेल हो जाते हैं तब भी वो नोबिता को मोटिवेट करता है कि अपनी सोच पे भरोसा करे। शिजुका का रोल सुटेबल लेकिन पावरफुल है। उसके वायलेंस सीन्स आर्ट के ब्यूटी को
हाईलाइट करते हैं। शिजुका क्रिएटिविटी को म्यूजिक के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जियान और सुनियो का रोल कॉमिक रिलीफ के साथ साथ एक्शन में भी स्ट्रांग होता है। एक जगह जियान एक स्टोन स्कल्पचर को आवाज़ देके एक्टिवेट करता है और सुनियो एक पेंटिंग वर्ल्ड में मैप बनाता है जिससे एग्जिट मिलता है। इवन रेगिसुकी का कैमियो होता है जहां वो आर्ट थ्योरी समझाता है एक शॉर्ट सीक्वेंस में, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगता है। सपोर्टिंग कास्ट मूवी को टोन को बैलेंस करता है, कभी फन, कभी इमोशनल, कभी इंस्पायरिंग। हर कैरेक्टर एक अलग एस्पेक्ट ऑफ इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, म्यूज़िक, लॉजिक, एडवेंचर और इमोशन। इस वजह से ऑडियंस को ये मूवी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस लगती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सॉलिड परफॉर्म किया। जापान में रिलीज़ होते ही फिल्म ने पहले वीकेंड पे मोर देन 400 मिलियन येन का बिजनेस किया, जो एक डोरेमोन मूवी के लिए इम्प्रेसिव ओपनिंग होती है। फिल्म ने ग्लोबली अप्रॉक्स 3.2 बिलियन येन, लगभग 180 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया। इंडिया में जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ हुआ तो पहले वीकेंड में ही ये किड्स कैटेगरी में टॉप 5 ट्रेंडिंग मूवीज़ बन गई। यूट्यूब पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर इसका रिलीज़ एक इवेंट बन गया, स्पेशली समर हॉलीडेज़ के टाइम पर जहां किड्स कंटेंट का डिमांड हाई होता है। स्ट्रीमिंग और टीवी राइट्स से भी इस फिल्म ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया, स्पेशली हंगामा टीवी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड पेंटिंग किट्स और डोरेमोन थीम्ड स्केच बॉक्सेस भी मार्केट में आए थे, जिनका रिस्पांस अच्छा था। ओवरऑल मूवी ने बॉक्स ऑफिस के साथ ब्रांड रिकॉल और फैनबेस दोनों लेवल्स पे धमाका किया। ये फिल्म ने सिर्फ आर्ट लवर्स बल्कि रेगुलर डोरेमोन फैंस के लिए भी पैसा वसूल साबित हुई। ऑडियंस रिएक्शन। ऑडियंस ने इस फिल्म को फुल ऑन इमोशनल, क्रिएटिव और डिफरेंट एक्सपीरियंस बोला। किड्स ने एनिमेशन और एक्शन सीन्स एंजॉय किए, लेकिन सरप्राइजिंगली ग्रोन अप्स ने भी इसका मैसेज डीपली कनेक्ट किया। सोशल मीडिया पे #नोबितास आर्ट वर्ल्ड काफ़ी ट्रेंड हुआ और फैंस ने अपने फैन आर्ट बना के पोस्ट किए, इंस्पायर्ड बाय द फिल्म थीम। यूट्यूब पर हिंदी वर्जन के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे, नोबिता फाइनली फील्स लाइक अ हीरो, और इतना इमोशनल डोरेमोन मूवी मैंने पहली बार देखा। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स में भी कई लोगों ने उस सीन को रिक्रिएट किया जहां नोबिता ब्लैंक कैनवस से विलन को डिफीट करता है। पेरेंट्स ने भी अप्रिसिएशन दिया कि मूवी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देती है और किड्स को पॉजिटिव मैसेज देती है कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है। रोटन टमेटोज और IMDb पे ऑडियंस स्कोर भी हाई था, अराउंड 8.2 आउट ऑफ 10 एवरेज। ये दिखाता है कि मूवी ने सभी एज ग्रुप्स को टच किया। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने डोरेमोन की ट्रेडिशनल इमेज को इवॉल्व किया। ये सिर्फ एक फ़नी फ्यूचरिस्टिक कार्टून नहीं लगता, बल्कि एक डीप मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। माय ओपिनियन, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन दूं तो नोबितास आर्ट्स वर्ल्ड टेल्स एक विजुअल और इमोशनल मास्टरपीस है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन है ह्यूमन इमेजिनेशन का। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिया नोबिता के ट्रांसफॉर्मेशन ने, जहां वो हर बार फेल होने के बाद भी एक नई दुनिया बनाने की हिम्मत रखता है। स्टोरी टेलिंग स्मार्ट है, पेसिंग टाइट है और विजुअल्स ब्रेथ टेकिंग है। हर पेंटिंग वर्ल्ड में नए इमोशंस को एक्सप्लोर करता है, कभी जॉय, कभी फियर, कभी कन्फ्यूज़न। विलन को एक ट्रैजिक बैक स्टोरी देना इस फिल्म को मैच्योर बनाता है। डोरेमोन गैजेट्स के अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। इस मूवी का मैसेज, हर आर्टिस्ट का काम इम्पोर्टेंट है, बस उसे समझने वाले चाहिए, दिल को टच करता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फ़न थी, बल्कि इसलिए भी कि इसने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन भी दिया। अपना इमेजिनेशन कभी अंडरएस्टिमेट मत करो। कंपैरिजन, अगर कंपेयर करें प्रीवियस डोरेमोन फिल्म से, जैसे नोबिता और स्पेस हीरोज़ या ट्रेजर आइलैंड, तो ये मूवी टोटली हटके है। वहाँ ज़्यादा एडवेंचर और कॉमेडी होती थी, लेकिन यहाँ आर्ट, इमोशन और इमेजिनेशन का डीप एंगल मिलता है। इस बार गैजेट से ज़्यादा फोकस नोबिता पे ग्रोथ पे किया गया है, जो पहले मूवीज़ में कम होता था। कंपैरिजन अगर डिज्नी पिक्सार की मूवीज़ से करें, जैसे इनसाइड आउट या सोल, तो ये फिल्म भी उनके लेवल की थॉटफुल स्टोरी टेलिंग डिलीवर करती है। बस एनिमेशन स्टाइल थोड़ा जापान सेंट्रिक है, जो यूनिक फीवर देता है। स्टोरी अगर हैरी पॉटर के मैजिकल वर्ल्ड से मैच करें, तो यहाँ भी एक अल्टरनेट डायमेंशन दिखाया गया है जहाँ रूल्स डिफरेंट हैं और एक चूजन वन टाइप कैरेक्टर उसे फिक्स करता है। तो ओवरऑल यह
डोरेमोन फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल और आर्टिस्टिक अटेम्प्ट है और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन में स्टैंड आउट करती है क्योंकि इसने फन और फीलिंग दोनों को ब्यूटीफुली बैलेंस किया। चैलेंजेस इन फिल्म मेकिंग। इस फिल्म को बनाते वक्त क्रिएटर्स ने काफ़ी बड़े क्रिएटर रिस्क लिए। सबसे बड़ी चैलेंज थी क्लासिक आर्ट वर्ल्ड और किड्स एनिमेशन को एक साथ ब्लेंड करना, पेंटिंग्स को ज़िंदा दिखाना, उनमें मूवमेंट, इमोशन और इम्पैक्ट लाना। ये टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरह से टफ था। हर पेंटिंग वर्ल्ड का अपना विजुअल स्टाइल बनाना पड़ा। वैन गो जैसे वर्ल्ड के लिए स्विर्लिंग टेक्सचर्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के लिए डिस्कनेक्टेड फ्रेम्स और क्लासिकल वर्ल्ड के लिए रियलिज्म, ये सब अलग अलग एनिमेशन टीम्स ने हैंडल किया। साउंड डिज़ाइन भी ट्रिकी था, हर सीन के मूड के हिसाब से म्यूज़िक चेंज करना। जब विलन ऑन स्क्रीन आता है तो बैकग्राउंड में डिस्टॉर्टेड वायलिन बजता है जो सिंबल करता है ब्रोकन क्रिएटिविटी को। और सबसे बड़ी चैलेंज एक ऐसी स्टोरी लिखना जिसमें किड्स भी इंगेज रहें और एडल्ट्स भी इमोशनल कनेक्ट करें। ये फिल्म ने ब्रिलियंटली किया। ये सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी नहीं, एक आर्ट डायरेक्शन का चैलेंज था। इस फिल्म का सबसे यूनिक पॉइंट है इसका कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो अगर आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स जिंदा हो जाएं, जहां मोनालिसा चल पड़े और स्टेरी नाइट का स्काई लिटरली घूमने लगे। इस फिल्म में एक गैजेट के जरिए नोबिता और उसके दोस्त कैनवस के अंदर जा पाते हैं और हर पेंटिंग एक अलग दुनिया का दरवाज़ा बन जाती है। डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, शिजुका की सॉफ्ट प्रेजेंस, जियान सुनियो का कॉमिक टच और नोबिता की इनोसेंस, सब परफेक्टली ब्लेंड होते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। एक और ख़ास बात है मूवी के डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स, जैसे हाउ आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कलर्स बट इमोशन। इस फिल्म ने हमें दिखाया कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक छोटी सी गलती एक मास्टरपीस को भी मॉन्स्टर बना सकती है। जेनर एंड बैकग्राउंड। ये मूवी बेसिकली एक साईफाई फैंटेसी एडवेंचर है जिसमें डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स भी हैं। डोरेमोन की ऑलमोस्ट हर मूवी एक नए थीम के अराउंड घूमती है, कभी स्पेस, कभी प्रीहिस्टोरिक एरा, लेकिन इस बार उन्होंने इमेजिनेशन और कला को सेंटर में रखा। इसका बैकग्राउंड डीपली रूटेड है क्लासिकल आर्ट वर्ल्ड में। वैन गो, दा विंची, पिकासो जैसे लेजेंडरी पेंटर्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। बच्चों के लिए ये मूवी एक कलरफुल वर्ल्ड है, लेकिन ग्राउंड अप्स के लिए एक डीप मैसेज। एनिमेशन स्टाइल वाइब्रेंट है, कलर्स ब्राइट है और हर पेंटिंग वर्ल्ड अलग मूड क्रिएट करता है। म्यूज़िक भी परफेक्टली मूड के हिसाब से डिज़ाइंड है, कभी सॉफ्ट पियानो, कभी थ्रिलिंग ऑर्केस्ट्रा। मूवी का टेम्पो फास्ट है, बोर्डम का तो कोई स्कोप नहीं है। सेंट्रल मैसेज। डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स एक सिंपल मैसेज देता है, इमेजिनेशन इज़ पावरफुल लेकिन उसका मिसयूज़ खतरनाक हो सकता है। मूवी के विलन में अपने पेन और रिजेक्शन से इंस्पायर्ड होकर कला का डिस्ट्रक्शन शुरू किया और ये बताता है कि अगर क्रिएटिव एनर्जी को गलत डायरेक्शन मिल जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव बन सकती है। नोबिता जैसे सिंपल बच्चा भी एक क्रिएटिव हीरो बन सकता है अगर उसके पास सही सोच हो। ये फिल्म क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और इमोशंस का बैलेंस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। हर कैरेक्टर एक मेटाफर है, नोबितास इमेजिनेशन, डोरेमोन्स गाइडेंस, शिजुका एम्पैथी, जियान सोनियोस डिस्ट्रैक्शन और विलन नेगेटिव इमोशन। ये मूवी ये भी दिखाती है कि कल्पना सिर्फ एस्केप नहीं होती बल्कि दुनिया बदलने का एक पावरफुल जरिया हो सकती है। ट्रेलर रिएक्शन। जब डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, फैंस लिटरली क्रेजी हो गए थे। ट्रेलर ने शुरू से ही एक मिस्टीरियस वाइब क्रिएट की, एक म्यूजियम जहां पेंटिंग्स में कुछ अजीब हो रहा है, एक विलन जो कैनवास से बाहर आ गया है और नोबिता एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बनने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर सॉफ्ट पियानो से स्टार्ट होता है और फिर ग्रेजुअली थ्रिल मोड में चला जाता है। डोरेमोन का एक गैजेट दिखाया गया है जिससे पेंटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं और बस वही सीन सबसे ज़्यादा वायरल हो गया था। ट्रेलर में स्टेरी नाइट जैसे सीन और मोनालिसा के एक्सप्रेशंस ने एनिमेशन लवर्स को गूज़बम्प्स दे दिए। यूट्यूब पर ट्रेलर ने रिलीज़ के पहले 24 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यूज़ क्रॉस कर लिया। कमेंट सेक्शन डोरेमोन फैंस से भर गया था जो कह रहे थे दिस इज़ नॉट जस्ट अ किड्स मूवी, इट्स आर्ट। ट्रेलर ने हाइप इतना बिल्ड किया था कि सबको लगा कि ये मूवी क्लासिक बनने वाली है और सच बोलूँ तो ट्रेलर ने जितना प्रॉमिस किया था फिल्म ने उतना ही डिलीवर भी किया। ओपनिंग सीन।
मूवी की शुरुआत होती है एक ऑर्डिनरी डे से। नोबिता स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और मैथ टेस्ट का डर उसका चेहरे पे क्लियर है। उसके दिमाग में एक ही थॉट है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि टेस्ट कैंसिल हो जाए। उस सीन में कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है। जियान और सीनियो के टॉन्ट्स, सुजुका का कामनेस और नोबिता का पैनिक एकदम रिलेटेबल। फिर एंट्री होती है डोरेमोन की, जिसका गैजेट बैग नोबिता की हर दिक्कत का सलूशन होता है। नोबिता एक न्यूज़ देखता है टीवी पे। एक मिस्टीरियस आर्ट एग्जीबिशन सिटी में ओपन हो रहा है, जहाँ पेंटिंग्स लिटरली जिंदा लगती हैं। ये नोबिता को बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो कन्विंस करता है डोरेमोन को उस म्यूजियम में जाने के लिए। डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है, कैनवस होपर, जिसके ज़रिए लोग पेंटिंग्स के अंदर जा सकते। ओपनिंग सीन का पेसिंग फास्ट है और एक फन वाइब बनाता है, जिससे लगता है कि कुछ मैजिकल होने वाला है। उस फर्स्ट 10 मिनट्स में मूवी इमेजिनेशन और एडवेंचर का फ्लेवर इस्टेब्लिश कर देती है। प्लॉट प्रोग्रेशन। जब नोबिता और उसके फ्रेंड्स पेंटिंग के अंदर जाते हैं, हर कैनवस एक अलग दुनिया होती है। पहले वो एक फैंटेसी लैंडस्केप में जाते हैं जहाँ सब कुछ ऑयल पेंटिंग जैसा दिखता है। फिर एक सरलिएस्ट वर्ल्ड में, जहाँ पिकासो की पेंटिंग जीवित हो गई हो। हर जगह चैलेंजेस होते हैं, कभी ग्रेविटी का उल्टा इफेक्ट, कभी विजुअल इल्यूशंस। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक पेंटिंग में वो एक्सीडेंटली एक डार्क स्पिरिट को रिलीज़ कर देते हैं, जो एक रिजेक्टेड आर्टिस्ट का बनाया हुआ क्रिएचर था। ये विलन आर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्योंकि दुनिया ने उसके काम को समझा नहीं। नोबिता, डोरेमोन और टीम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलन के पास एक ऐसा ब्रश होता है जो किसी भी पेंटिंग को जिंदा मॉन्स्टर में बदल सकता है। इस दुनिया की आर्ट पीसेस एनिमेट हो जाते हैं और कियोस मचा देते हैं। नोबिता को समझ आता है कि सिर्फ गैजेट से कुछ नहीं होगा, उसे अपना खुद का इमेजिनेशन और करेज यूज़ करना पड़ेगा। फिल्म के मिडिल पार्ट में पेसिंग और भी फास्ट हो जाती है और हर सीन एक नई थ्रिल का प्रॉमिस करता है। मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि विलन कोई और नहीं बल्कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट का रिजेक्टेड शैडो क्रिएशन है, जो बनाया गया था एक प्रैक्टिस स्केच के तौर पर। लेकिन उसमें इतनी स्ट्रांग इमोशंस भर दी गई थी कि वो जिंदा हो गया। उसका गोल है हर आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना, ताकि सब सिर्फ उसकी तरह तकलीफ में दिखें। इस विलन ने म्यूजियम के अंदर एक अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर लिया होता है, जहां आर्ट सिर्फ पेन दिखाता है, ब्यूटी नहीं। एक और ट्विस्ट ये होता है कि डोरेमोन के गैजेट्स ग्रेजुअली फेल होने लगते हैं क्योंकि ये इमेजिनेशन बेस्ड दुनिया है। यहाँ लॉजिक नहीं, इमोशन और सोच काम करती है। नोबिता को अपनी क्रिएटिविटी पर ट्रस्ट करना पड़ता है। एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है जब शिजुका एक मैजिकल वायलिन से एक क्लासिकल आर्ट पीस को रिवाइव करती है और जियान एक रॉड से स्कल्पचर प्रोटेक्ट करता है। ये मोमेंट सरप्राइजिंग भी होते हैं और इमोशनल भी। फिल्म का हर ट्विस्ट स्मार्टली बिल्ड किया गया है और इमेजिनेशन को बेस बना के बनाया गया है, जो इस फिल्म को यूनिक बनाता है। क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। क्लाइमैक्स फुल ऑन विजुअल ट्रीट और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। विलन ने एक डार्क कैनवस वर्ल्ड रेडी कर लिया होता है, जिसमें सभी क्लासिक पेंटिंग्स को डिस्टॉर्ट करके उन्हें नाइटमेयर बनाया जा रहा होता है। सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट और सरल लगता है, जैसे एक मॉडर्न आर्ट का डार्क विजन। डोरेमोन के गैजेट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और सब कुछ होपलेस हो जाता है। तभी नोबिता, जो यूजुअली सबसे कमज़ोर लगता है, अपने अंदर की इमेजिनेशन को अनलॉक करता है। एक ब्लैंक कैनवस उठाता है और एक न्यू आर्टवर्क क्रिएट करता है, जिसमें पॉजिटिविटी, लव और यूनिटी होती है। इस नए पेंटिंग का एनर्जी विलन के डिस्टॉर्ट वर्ल्ड को तोड़ता है। डोरेमोन और बाकी सब उस कैनवस की पावर से विलन को ट्रैप करते हैं, लेकिन नोबिता लास्ट मोमेंट पे विलन को समझता है कि हर आर्टवर्क का वैल्यू होता है, बस उसे सही जगह और समय चाहिए। विलन एक इमोशनल रियलाइजेशन के बाद खुद रिजॉल्व हो जाता है और वर्ल्ड नॉर्मल हो जाता है। रिसोल्यूशन में म्यूजियम का एग्जिबिट फिर से खुल जाता है। नोबिता को आर्ट के लिए रिस्पेक्ट फील होता है और शिजुका, जियान, सोनियो सब उसकी तारीफ करते हैं। एंड सीन में डोरेमोन बोलता है, रियल मैजिक इज़ नॉट इन गैजेट्स बट इन योर माइंड। मेन कैरेक्टर एनालिसिस। नोबिता एज अ लीड कैरेक्टर इज़ टोटली इवॉल्व इन दिस फिल्म। यूजुअली हम उसे एक लेजी, क्लमसी बच्चा समझते हैं जो हर काम डोरेमोन पे छोड़ देता है, लेकिन इस फिल्म में वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। जब गैजेट्स फेल होते हैं, जब डोरेमोन भी कंफ्यूज होता है, तब नोबिता अपने अंदर की सोच और इमेजिनेशन से
प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसका नेचर इमोशनल है और इसी इमोशन का यूज़ क्रिएटिविटी चैनल करता है। जब विलन रिस्ट्रिक्शन कर रहा होता है, नोबिता उसमें एम्पैथी देख लेता है और ये वो कर पाता है क्योंकि वो खुद ही हर बार रिजेक्ट होता है, छोटा समझता जाता है। नोबिता का कैरेक्टर एक कोर स्ट्रेंथ की काइंडनेस और इमेजिनेशन। इस मूवी में पहली बार लगता है कि नोबिता बिना गैजेट्स के भी हीरो बन सकता है। उसका कैनवस पर पेंटिंग बनाना और उस पेंटिंग से वर्ल्ड को सेव करना, ये एक पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट था। ये फिल्म दिखाती है कि नोबिता सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल रिलेटेबल इंसान जैसा लगता है, जिसे जब मौका मिलता है वो सबको सरप्राइज कर देता है। इम्पैक्ट ऑफ विलन। इस फिल्म का विलन एक टिपिकल कार्टून विलन नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक कैरेक्टर है। ये विलन एक शैडो क्रिएशन है जिसे एक आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ट्रायल के लिए बनाया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आ गया कि वो जीवित हो गया। उसके मोटिव था सभी आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने दुनिया से सिर्फ रिजेक्शन और दुख ही देखा था। वो हर पेंटिंग में पेन क्रिएट कर रहा था, ब्यूटी को हेट करता था, लेकिन उसने कभी खुद ब्यूटी फील नहीं की। विलन का डिज़ाइन भी स्कैरी है, एक डार्क ब्रश वेल्डिंग मॉन्स्टर जिसके पीछे एक स्केची स्मोक ट्रेल छूता है। उसकी डायलॉग्स डीप और सिंबॉलिक हैं। वो कहता है, कला तभी तक जीती है जब तक उसे समझा जाए, नहीं तो वो सिर्फ अंधेरा बन जाती है। इस विलन का इम्पैक्ट ये दिखता है कि अगर इमोशंस को सप्रेस किया जाए तो वो नेगेटिविटी बन जाते हैं। ये विलन स्कैरी इसलिए भी लगता है क्योंकि वो एक ह्यूमन इमोशन का रिजल्ट है, रिजेक्शन। इस वजह से उसका डिफीट भी एक मोरल सॉल्यूशन से होता है, ना कि वायलेंस। सपोर्टिंग कास्ट। डोरेमोन एज ऑलवेज इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम। इस बार वो सिर्फ गैजेट प्रोवाइडर नहीं बल्कि गाइड का रोल प्ले करता है। जब गैजेट्स फेल हो जाते हैं तब भी वो नोबिता को मोटिवेट करता है कि अपनी सोच पे भरोसा करे। शिजुका का रोल सुटेबल लेकिन पावरफुल है। उसके वायलेंस सीन्स आर्ट के ब्यूटी को हाईलाइट करते हैं। शिजुका क्रिएटिविटी को म्यूजिक के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जियान और सुनियो का रोल कॉमिक रिलीफ के साथ साथ एक्शन में भी स्ट्रांग होता है। एक जगह जियान एक स्टोन स्कल्पचर को आवाज़ देके एक्टिवेट करता है और सुनियो एक पेंटिंग वर्ल्ड में मैप बनाता है जिससे एग्जिट मिलता है। इवन रेगिसुकी का कैमियो होता है जहां वो आर्ट थ्योरी समझाता है एक शॉर्ट सीक्वेंस में, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगता है। सपोर्टिंग कास्ट मूवी को टोन को बैलेंस करता है, कभी फन, कभी इमोशनल, कभी इंस्पायरिंग। हर कैरेक्टर एक अलग एस्पेक्ट ऑफ इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, म्यूज़िक, लॉजिक, एडवेंचर और इमोशन। इस वजह से ऑडियंस को ये मूवी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस लगती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सॉलिड परफॉर्म किया। जापान में रिलीज़ होते ही फिल्म ने पहले वीकेंड पे मोर देन 400 मिलियन येन का बिजनेस किया, जो एक डोरेमोन मूवी के लिए इम्प्रेसिव ओपनिंग होती है। फिल्म ने ग्लोबली अप्रॉक्स 3.2 बिलियन येन, लगभग 180 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया। इंडिया में जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ हुआ तो पहले वीकेंड में ही ये किड्स कैटेगरी में टॉप 5 ट्रेंडिंग मूवीज़ बन गई। यूट्यूब पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर इसका रिलीज़ एक इवेंट बन गया, स्पेशली समर हॉलीडेज़ के टाइम पर जहां किड्स कंटेंट का डिमांड हाई होता है। स्ट्रीमिंग और टीवी राइट्स से भी इस फिल्म ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया, स्पेशली हंगामा टीवी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पे। मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड पेंटिंग किट्स और डोरेमोन थीम्ड स्केच बॉक्सेस भी मार्केट में आए थे, जिनका रिस्पांस अच्छा था। ओवरऑल मूवी ने बॉक्स ऑफिस के साथ ब्रांड रिकॉल और फैनबेस दोनों लेवल्स पे धमाका किया। ये फिल्म ने सिर्फ आर्ट लवर्स बल्कि रेगुलर डोरेमोन फैंस के लिए भी पैसा वसूल साबित हुई। ऑडियंस रिएक्शन। ऑडियंस ने इस फिल्म को फुल ऑन इमोशनल, क्रिएटिव और डिफरेंट एक्सपीरियंस बोला। किड्स ने एनिमेशन और एक्शन सीन्स एंजॉय किए, लेकिन सरप्राइजिंगली ग्रोन अप्स ने भी इसका मैसेज डीपली कनेक्ट किया। सोशल मीडिया पे #नोबितास आर्ट वर्ल्ड काफ़ी ट्रेंड हुआ और फैंस ने अपने फैन आर्ट बना के पोस्ट किए, इंस्पायर्ड बाय द फिल्म थीम। यूट्यूब पर हिंदी वर्जन के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे, नोबिता फाइनली फील्स लाइक अ हीरो, और इतना इमोशनल डोरेमोन मूवी मैंने पहली बार देखा। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स में भी कई लोगों ने उस सीन को रिक्रिएट किया जहां नोबिता ब्लैंक कैनवस से विलन को डिफीट करता है। पेरेंट्स ने भी अप्रिसिएशन दिया कि मूवी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देती है और किड्स को पॉजिटिव मैसेज देती है।
कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है। रोटन टमेटोज और IMDb पे ऑडियंस स्कोर भी हाई था, अराउंड 8.2 आउट ऑफ 10 एवरेज। ये दिखाता है कि मूवी ने सभी एज ग्रुप्स को टच किया। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने डोरेमोन की ट्रेडिशनल इमेज को इवॉल्व किया। ये सिर्फ एक फ़नी फ्यूचरिस्टिक कार्टून नहीं लगता, बल्कि एक डीप मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। माय ओपिनियन, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन दूं तो नोबितास आर्ट्स वर्ल्ड टेल्स एक विजुअल और इमोशनल मास्टरपीस है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन है ह्यूमन इमेजिनेशन का। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिया नोबिता के ट्रांसफॉर्मेशन ने, जहां वो हर बार फेल होने के बाद भी एक नई दुनिया बनाने की हिम्मत रखता है। स्टोरी टेलिंग स्मार्ट है, पेसिंग टाइट है और विजुअल्स ब्रेथ टेकिंग है। हर पेंटिंग वर्ल्ड में नए इमोशंस को एक्सप्लोर करता है, कभी जॉय, कभी फियर, कभी कन्फ्यूज़न। विलन को एक ट्रैजिक बैक स्टोरी देना इस फिल्म को मैच्योर बनाता है। डोरेमोन गैजेट्स के अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। इस मूवी का मैसेज, हर आर्टिस्ट का काम इम्पोर्टेंट है, बस उसे समझने वाले चाहिए, दिल को टच करता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फ़न थी, बल्कि इसलिए भी कि इसने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन भी दिया। अपना इमेजिनेशन कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। कंपैरिजन, अगर कंपेयर करें प्रीवियस डोरेमोन फिल्म से, जैसे नोबिता और स्पेस हीरोज़ या ट्रेजर आइलैंड, तो ये मूवी टोटली हटके है। वहाँ ज़्यादा एडवेंचर और कॉमेडी होती थी, लेकिन यहाँ आर्ट, इमोशन और इमेजिनेशन का डीप एंगल मिलता है। इस बार गैजेट से ज़्यादा फोकस नोबिता पे ग्रोथ पे किया गया है, जो पहले मूवीज़ में कम होता था। कंपैरिजन अगर डिज्नी पिक्सार की मूवीज़ से करें, जैसे इनसाइड आउट या सोल, तो ये फिल्म भी उनके लेवल की थॉटफुल स्टोरी टेलिंग डिलीवर करती है। बस एनिमेशन स्टाइल थोड़ा जापान सेंट्रिक है, जो यूनिक फ्लेवर देता है। स्टोरी अगर हैरी पॉटर के मैजिकल वर्ल्ड से मैच करें, तो यहाँ भी एक अल्टरनेट डायमेंशन दिखाया गया है, जहाँ रूल्स डिफरेंट हैं और एक चूजन वन टाइप कैरेक्टर उसे फिक्स करता है। तो ओवरऑल यह डोरेमोन फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल और आर्टिस्टिक अटेम्प्ट है, और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन में स्टैंड आउट करती है, क्योंकि इसने फन और फीलिंग दोनों को ब्यूटीफुली बैलेंस किया। चैलेंजेस इन फिल्म मेकिंग, इस फिल्म को बनाते वक्त क्रिएटर्स ने काफ़ी बड़े क्रिएटर रिस्क लिए। सबसे बड़ी चैलेंज थी क्लासिक आर्ट वर्ल्ड और किड्स एनिमेशन को एक साथ ब्लेंड करना, पेंटिंग्स को जिंदा दिखाना, उनमें मूवमेंट, इमोशन और इम्पैक्ट लाना। ये टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरह से टफ था। हर पेंटिंग वर्ल्ड का अपना विजुअल स्टाइल बनाना पड़ा। वैन गो जैसे वर्ल्ड के लिए स्विर्लिंग टेक्सचर्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के लिए डिस्कनेक्टेड फ्रेम्स और क्लासिकल वर्ल्ड के लिए रियलिज्म, ये सब अलग अलग एनिमेशन टीम्स ने हैंडल किया। साउंड डिज़ाइन भी ट्रिकी था, हर सीन के मूड के हिसाब से म्यूज़िक चेंज करना। जब विलन ऑन स्क्रीन आता है तो बैकग्राउंड में डिस्टॉर्टेड वायलिन बजता है, जो सिंबल करता है ब्रोकन क्रिएटिविटी को। और सबसे बड़ी चैलेंज, एक ऐसी स्टोरी लिखना जिसमें किड्स भी इंगेज रहें और एडल्ट्स भी इमोशनल कनेक्ट करें। ये फिल्म ने ब्रिलियंटली किया। ये सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी नहीं, एक आर्ट डायरेक्शन का चैलेंज था। दिखाती है कि नोबिता सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक रियल रिलेटेबल इंसान जैसा लगता है, जिसे जब मौका मिलता है वो सबको सरप्राइज कर देता है। इम्पैक्ट ऑफ विलन, इस फिल्म का विलन एक टिपिकल कार्टून विलन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक कैरेक्टर है। ये विलन एक शैडो क्रिएशन है, जिसे एक आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ट्रायल के लिए बनाया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आ गया कि वो जीवित हो गया। उसके मोटिव था सभी आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने दुनिया से सिर्फ रिजेक्शन और दुख ही देखा था। वो हर पेंटिंग में पेन क्रिएट कर रहा था, ब्यूटी को हेट करता था, लेकिन उसने कभी खुद ब्यूटी फील नहीं की। विलन का डिज़ाइन भी स्कैरी है, एक डार्क ब्रश वेल्डिंग मॉन्स्टर जिसके पीछे एक स्केची स्मोक ट्रेल छूटा है। उसकी डायलॉग्स डीप और सिंबॉलिक हैं। वो कहता है, कला तभी तक जीती है जब तक उसे समझा जाए, नहीं तो वो सिर्फ अंधेरा बन जाती है। इस विलन का इम्पैक्ट ये दिखता है कि अगर इमोशंस को सप्रेस किया जाए तो वो नेगेटिविटी बन जाते हैं। ये विलन स्कैरी इसलिए भी लगता है क्योंकि वो एक ह्यूमन इमोशन का रिजल्ट है, रिजेक्शन। इस वजह से उसका डिफीट भी एक मोरल सॉल्यूशन से होता है, ना कि वायलेंस। सपोर्टिंग कास्ट, डोरेमोन एज ऑलवेज इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम। इस बार वो सिर्फ गैजेट प्रोवाइडर नहीं, बल्कि गाइड का रोल प्ले करता है। जब गैजेट्स फेल हो जाते हैं, तब भी वो नोबिता को मोटिवेट करता है कि अपनी सोच पे भरोसा करे।
शिजुका का रोल सुटेबल लेकिन पावरफुल है। उसके वायलेंस सीन्स आर्ट के ब्यूटी को हाईलाइट करते हैं। शिजुका क्रिएटिविटी को म्यूजिक के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। जियान और सुनियो का रोल कॉमिक रिलीफ के साथ साथ एक्शन में भी स्ट्रांग होता है। एक जगह जियान एक स्टोन स्कल्पचर को आवाज़ देके एक्टिवेट करता है और सुनियो एक पेंटिंग वर्ल्ड में मैप बनाता है जिससे एग्जिट मिलता है। इवन रेगिसुकी का कैमियो होता है जहां वो आर्ट थ्योरी समझाता है एक शॉर्ट सीक्वेंस में, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगता है। सपोर्टिंग कास्ट मूवी को टोन को बैलेंस करता है, कभी फन, कभी इमोशनल, कभी इंस्पायरिंग। हर कैरेक्टर एक अलग एस्पेक्ट ऑफ इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, म्यूज़िक, लॉजिक, एडवेंचर और इमोशन। इस वजह से ऑडियंस को ये मूवी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस लगती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सॉलिड परफॉर्म किया। जापान में रिलीज़ होते ही फिल्म ने पहले वीकेंड पे मोर देन 400 मिलियन येन का बिजनेस किया, जो एक डोरेमोन मूवी के लिए इम्प्रेसिव ओपनिंग होती है। फिल्म ने ग्लोबली अप्रॉक्स 3.2 बिलियन येन, लगभग 180 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया। इंडिया में जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज़ हुआ तो पहले वीकेंड में ही ये किड्स कैटेगरी में टॉप 5 ट्रेंडिंग मूवीज़ बन गई। यूट्यूब पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर इसका रिलीज़ एक इवेंट बन गया, स्पेशली समर हॉलीडेज़ के टाइम पर जहां किड्स कंटेंट का डिमांड हाई होता है। स्ट्रीमिंग और टीवी राइट्स से भी इस फिल्म ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया, स्पेशली हंगामा टीवी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पे। मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड पेंटिंग किट्स और डोरेमोन थीम्ड स्केच बॉक्सेस भी मार्केट में आए थे, जिनका रिस्पांस अच्छा था। ओवरऑल मूवी ने बॉक्स ऑफिस के साथ ब्रांड रिकॉल और फैन बेस दोनों लेवल्स पे धमाका किया। ये फिल्म ने सिर्फ आर्ट लवर्स बल्कि रेगुलर डोरेमोन फैंस के लिए भी पैसा वसूल साबित हुई। ऑडियंस रिएक्शन। ऑडियंस ने इस फिल्म को फुल ऑन इमोशनल, क्रिएटिव और डिफरेंट एक्सपीरियंस बोला। किड्स ने एनिमेशन और एक्शन सीन्स एंजॉय किए, लेकिन सरप्राइजिंगली ग्रोन अप्स ने भी इसका मैसेज डीपली कनेक्ट किया। सोशल मीडिया पे #नोबितास आर्ट वर्ल्ड काफ़ी ट्रेंड हुआ और फैंस ने अपने फैन आर्ट बना के पोस्ट किए, इंस्पायर्ड बाय द फिल्म्स थीम। यूट्यूब पर हिंदी वर्जन के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे, नोबिता फाइनली फील्स लाइक अ हीरो, और इतना इमोशनल डोरेमोन मूवी मैंने पहली बार देखा। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स में भी कई लोगों ने उस सीन को रिक्रिएट किया जहां नोबिता ब्लैंक कैनवस से विलन को डिफीट करता है। पेरेंट्स ने भी अप्रिसिएशन दिया कि मूवी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देती है और किड्स को पॉजिटिव मैसेज देती है कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है। रोटन टमेटोज़ और IMDb पे ऑडियंस स्कोर भी हाई था, अराउंड 8.2 आउट ऑफ 10 एवरेज। ये दिखाता है कि मूवी ने सभी एज ग्रुप्स को टच किया। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने डोरेमोन की ट्रेडिशनल इमेज को इवॉल्व किया। ये सिर्फ एक फ़नी फ्यूचरिस्टिक कार्टून नहीं लगता, बल्कि एक डीप मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। माय ओपिनियन, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन दूं तो नोबितास आर्ट्स वर्ल्ड टेल्स एक विजुअल और इमोशनल मास्टरपीस है। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन है ह्यूमन इमेजिनेशन का। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिया नोबिता के ट्रांसफॉर्मेशन ने, जहां वो हर बार फेल होने के बाद भी एक नई दुनिया बनाने की हिम्मत रखता है। स्टोरी टेलिंग स्मार्ट है, पेसिंग टाइट है और विजुअल्स ब्रेथ टेकिंग है। हर पेंटिंग वर्ल्ड में नए इमोशंस को एक्सप्लोर करता है, कभी जॉय, कभी फियर, कभी कन्फ्यूज़न। विलन को एक ट्रैजिक बैक स्टोरी देना इस फिल्म को मैच्योर बनाता है। डोरेमोन गैजेट्स के अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। इस मूवी का मैसेज हर आर्टिस्ट का काम इम्पोर्टेंट है, बस उसे समझने वाले चाहिए। दिल को टच करता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फ़न थी, बल्कि इसलिए भी कि इसने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन भी दिया। अपना इमेजिनेशन कभी अंडरएस्टिमेट मत करो। कंपैरिजन, अगर कंपेयर करें प्रीवियस डोरेमोन फिल्म से, जैसे नोबिता और स्पेस हीरोज़ या ट्रेजर आइलैंड, तो ये मूवी टोटली हटके है। वहाँ ज़्यादा एडवेंचर और कॉमेडी होती थी, लेकिन यहाँ आर्ट, इमोशन और इमेजिनेशन का डीप एंगल मिलता है। इस बार गैजेट से ज़्यादा फोकस नोबिता पे ग्रोथ पे किया गया है, जो पहले मूवीज़ में कम होता था। कंपैरिजन अगर डिज्नी पिक्सार की मूवीज़ से करें, जैसे इनसाइड आउट या सोल, तो ये फिल्म भी उनके लेवल की थॉटफुल स्टोरी टेलिंग डिलीवर करती है। बस एनिमेशन स्टाइल थोड़ा जापान सेंट्रिक है, जो यूनिक फीवर देता है। स्टोरी अगर हैरी पॉटर के मैजिकल वर्ल्ड से मैच करें, तो यहाँ भी एक अल्टरनेट डायमेंशन दिखाया गया है जहाँ रूल्स डिफरेंट हैं,
और एक चूजन वन टाइप कैरेक्टर उसे फिक्स करता है। तो ओवरऑल यह डोरेमोन फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल और आर्टिस्टिक अटेम्प्ट है, और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन में स्टैंड आउट करती है क्योंकि इसने फन और फीलिंग दोनों को ब्यूटीफुली बैलेंस किया। चैलेंजेस इन फिल्म मेकिंग। इस फिल्म को बनाते वक्त क्रिएटर्स ने काफ़ी बड़े क्रिएटर रिस्क लिए। सबसे बड़ी चैलेंज थी क्लासिक आर्ट वर्ल्ड और किड्स एनिमेशन को एक साथ ब्लेंड करना, पेंटिंग्स को जिंदा दिखाना, उनमें मूवमेंट, इमोशन और इम्पैक्ट लाना। ये टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरह से टफ था। हर पेंटिंग वर्ल्ड का अपना विजुअल स्टाइल बनाना पड़ा। वैन गो जैसे वर्ल्ड के लिए स्वेरलिंग टेक्सचर्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के लिए डिस्कनेक्टेड फ्रेम्स और क्लासिकल वर्ल्ड के लिए रियलिज्म, ये सब अलग अलग एनिमेशन टीम्स ने हैंडल किया। साउंड डिज़ाइन भी ट्रिकी था, हर सीन के मूड के हिसाब से म्यूज़िक चेंज करना। जब विलन ऑन स्क्रीन आता है तो बैकग्राउंड में डिस्टॉर्टेड वायलिन बजता है, जो सिंबल करता है ब्रोकन क्रिएटिविटी को। और सबसे बड़ी चैलेंज, एक ऐसी स्टोरी लिखना जिसमें किड्स भी इंगेज रहें और एडल्ट्स भी इमोशनल कनेक्ट करें। ये फिल्म ने ब्रिलियंटली किया। यह सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी नहीं, एक आर्ट डायरेक्शन का चैलेंज था जिसमें क्रिएटर्स पास हुए फुल मार्क्स से। तो दोस्तों, डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स उन फिल्म में से एक है जो एंटरटेनमेंट के साथ एनलाइटमेंट भी देती है। ये एक परफेक्ट फैमिली वॉच है जहां बच्चा आर्ट के कलर्स देखेगा और बड़ा उसका मीनिंग समझेगा। नोबिता का जर्नी फ्रॉम फियर टू इमेजिनेशन हीरोइज्म एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और विलन का इमोशनल आर्क उससे लेयर्ड बनाता है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो डेफिनेटली वॉच द हिंदी डब्ड वर्जन, क्योंकि विजुअल्स के साथ डायलॉग्स भी इम्पैक्टफुल हैं। ये डोरेमोन की सबसे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट फिल्म में से एक है। और अगर आपको ये रिकेप पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके बताना आपका फेवरेट सीन कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही और अमेजिंग एनिमेटेड मूवी रिकैप्स लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आर्ट को समझो, उसे फील करो और कभी भी सोचना बंद मत करना।